नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है पीएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 वृत्त लेकर आए हैं आपके लिए। और जैसा आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 जिसमें क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये हमारा वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, एक्चुअल में होती क्या है। वो सभी रेखाएं जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके निकल जाए, किसी एक बिंदु को स्पर्श करके निकल जाए, किसी एक बिंदु को स्पर्श करके निकल जाए, ये सब स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं, टेंजेंट कहलाती हैं। तो जो प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपने देख लिया कि हम जितनी मर्जी उतनी खींच सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी उतनी खींच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जो पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसका उत्तर होगा अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत, अनकाउंटेबल, हम जितने चाहें उतने खींच सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए कि अगर ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी एक बिंदु पर, बस जिस बिंदु पे वो स्पर्श करेगी ना, उसी पर प्रतिच्छेद करेगी। जिस बिंदु पे स्पर्श करेगी उसी पे प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, और जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो जो प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर है, वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अच्छा, कोई रेखा ऐसी भी हो सकती है, अगर ये वृत्त है, कोई ऐसी भी रेखा हो सकती है जो इसको प्रतिच्छेद करते हुए चली जाए। तब इस परिस्थिति में ये जो रेखा होगी दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अगर बाहर से टच करके चली जा रही है, स्पर्श करके चली जा रही है, तो वो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। और यदि वो वृत्त के अंदर से जा रही है, उसको प्रतिच्छेदित करते हुए जा रही है, तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा या सेकेंट। ठीक है, तो ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? दो बिंदुओं पे। तो जो प्रश्न है, वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलेंगे या छेदक रेखा बोलेंगे। छेदक रेखा, ये जो है स्पर्श रेखा है, टेंजेंट, और ये जो दूसरी रेखा है जो दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये छेदक रेखा है, सेकेंट। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, रेखाएं नहीं होना चाहिए यहाँ पे, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हाँ, कोई वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, तो इसकी समांतर एक स्पर्श रेखा इधर हो सकती है बस, और तो कोई होगा नहीं। स्पर्श रेखाएं तो कई हो सकती हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, लेकिन इसकी समांतर तो एक, ये यानी दो आपस में क्या होगी? समांतर। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो। ये इसकी समांतर ये हो सकती है, फिर दो हो गए, दो आपस में दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए आप, ये जो बिंदु है जहां पे स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही थी, ये बिंदु वृत्त का ही एक भाग होता है। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को ही स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्योंकि वही बिंदु होती है जहां पे स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, तो इसको बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। ये वो वृत्त है जिसका केंद्र है O, और O त्रिज्या हमने OP खींच लिया है। P स्पर्श बिंदु है क्योंकि यहां से एक स्पर्श रेखा PQ जा रही है। ठीक है,
और ये ओ क्यू केंद्र से होकर गुजर रही है, जो स्पर्श रेखा पर क्यू बिंदु पर मिल रही है। प्रश्न में दिया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और ये केंद्र ओ से स्पर्श रेखा की दूरी जो है ओ क्यू 12 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है। आपको पी पता करना है। आप देख रहे हैं जो स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो रेखा मिलती है इस पर लंब होती है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा 12 हो गई, हमको लंब पता हो गया, अब आधार हमको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में PQ निकालना हमको। PQ इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर OP का स्क्वायर। ये OQ दिया है 12 का स्क्वायर माइनस OP दिया है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 25 घटा लेंगे, 119 आ जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन दिए हुए थे 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो हमारा डी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, एक टेंजेंट हो और एक सेकेंट हो, ठीक है। हमको पता क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त खींच लेंगे, वृत्त दिया हुआ नहीं, वृत्त खींच लेंगे, और एक रेखा ए भी ड्रॉ कर लेंगे, ये भी है सपोज, और ये हमारा वृत्त है सर्कल जिसका केंद्र ओ है। तो ओ से इस एबी पे एक शीर्षलंब डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, कंपास की सहायता से एक आर्क खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको काट देंगे, कंपास की तरह से एक बार इधर के काटते हैं, एक बार इधर से इधर काट देते हैं, और इसको केंद्र से मिला देंगे। मेरा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इधर कटेगा, ठीक है, और इसको इसे मिला देंगे। अब ये जो है 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब इस जो रेखा हमने खींचा, शीर्षलंब जो खींचा हमने, इस शीर्षलंब पे दो बिंदु ले लेंगे। एक बिंदु लेंगे सपोज पी, यहाँ पे ले रहे हैं स्पर्श बिंदु पे, और एक वृत्त के अंदर कोई बिंदु ले रहे हैं ओ क्यू ले रहे हैं, ठीक है। हम इसको इस पे एक रेखा खींच सकते हैं 90 डिग्री एंगल के साथ, जो कि स्पर्श रेखा होगी। 90 डिग्री का आर्क काट के यहाँ पे एक रेखा खींच सकते हैं, जो स्पर्श रेखा होगी। इसको नाम हम CD दे सकते हैं, और इस क्यू पर भी एक 90 डिग्री का एंगल खींच के एक रेखा खींच सकते हैं, इसका नाम हम EF दे देंगे। ये EF जो है वो छेदक रेखा है, CD जो है वो स्पर्श रेखा है, और ये दोनों रेखाएं AB के समांतर हैं, जो रेखा AB दी गई थी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, O है, और एक रेखा AB दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, AB पर बिंदु O से वृत्त के बिंदु O से रेखा AB पे B पर एक शीर्षलंब खींच लेंगे,
सिरस्लंब खींचेंगे। मैंने बताया था सिरस्लंब कैसे खींचेंगे। कोई भी वृत्त हो, वृत्त का केंद्र हो और ये बाहर में कोई रेखा दी गई है, आधे से ज्यादा का आर्क ले लेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, इसको मिला देंगे, सिरस्लंब हमारा हो जाएगा। सिरस्लंब होगा मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और सिरस्लंब लेने के बाद सिरस्लंब तो बना दिया हमने, और इस सिरस्लंब पे एक बिंदु P ले लेंगे जो दिए गए वृत्त के परिधि पे है, स्पर्श बिंदु होगी वो, और एक बिंदु Q ले लेंगे जो जो केंद्र और स्पर्श बिंदु के बीच में होगी, और यहाँ भी हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को बनाने आता होगा। आर्क लेंगे और काट देंगे, लाइन खींच लेंगे, पीछे बढ़ा देंगे, ये स्पर्श रेखा बन जाएगी। और Q पर भी हम 90 डिग्री का एंगल लेकर के आर्क की सहायता से और एक आगे पीछे रेखा खींच लेंगे। ये जो EF होगी वो हमारी छेदक रेखा होगी सेकेंड, और CD होगी वो हमारी स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो सिरस्लंब खींचेंगे। सिरस्लंब पे दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेंगे कि P वृत्त की परिधि पर हो एवं Q केंद्र और परिधि के बीच में हो, परिधि के बीच में हो, और दोनों पे 90 डिग्री के एंगल के साथ रेखा खींच लेंगे। दोनों बिंदुओं पे 90 डिग्री एंगल के साथ दो रेखाएं खींच लेंगे, जिसमें स्पर्श बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा होगी, जो कि हमारी CD है। इस डायग्राम में CD रेखा है, एवं बिंदु Q से होकर जाने वाली रेखा EF छेदक रेखा होगी। प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले एक वृत्त खींच लेंगे और एक दी गई रेखा के समांतर, ये रेखा AB दी गई थी, कि समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो CD हमने खींचा, CD स्पर्श रेखा है, तथा दूसरी छेदक रेखा हो तो EF हमने खींचा, EF छेदक रेखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लैंग्वेज आपको लिखना होगा ताकि आपको नंबर मिले। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।